नमस्कार साथियों। आज हम जा रहे हैं एक नियर बाई फैक्ट्री आउटलेट है, नाम है बताविया उस्ताद। तो बताविया उस्ताद का आपको थोड़ा सा व्यू देने वाले हैं। यहाँ से हमारे घर से अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 किलोमीटर्स है ये जगह। और यहाँ पे जितनी भी जो ब्रांडेड आउटलेट्स हैं वो सभी के शॉप्स इस प्लेस पे मिलते हैं। और नाम जैसा मैंने आपको बताया बताविया उस्ताद है। सो आज वीकेंड है बट मौसम उतना अच्छा नहीं है। यूजुअली मिड नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी यूजुअली मोस्टली क्लाउडी और रेनी होता है या स्नोफॉल भी हो जाता है। वैसे पिछले कुछ वर्षों से तो उतना यहाँ पे बर्फ़बारी हुई नहीं है, तो आज भी मौसम बस क्लाउडी बना हुआ है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बताविया। गाड़ी पार्क करके अब हम बढ़ेंगे मार्केट की ओर। तो यहाँ पे ये देखिए सामने लिखा हुआ है मेरे लेफ़्ट साइड में, अगर आप देखेंगे तो बताविया उस्ताद फैशन आउटलेट। सो जैसा मैंने बताया जो भी ब्रांडेड आउटलेट्स हैं लाइक नाइकी है, एडिडास है, अरमानी है, या जो भी और आउटलेट्स हैं वो सारी सारी यहाँ पे उनके फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये है पार्किंग फ़ी। डेली बेसिस पे 4.5 यूरो आपको देनी होती है यहाँ पे। सो पूरे दिन की पार्किंग मिल जाती है। तो ये है यहाँ पे बताविया उस्ताद का गेट। यहाँ से अब हम चलेंगे अंदर और देखिए आपके सामने डीज़ल आउटलेट दिख रही है, या उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये हिल हिल फिगर की फैक्ट्री आउटलेट है, टॉमी हिल फिगर की। तो अभी चलिए फर्स्ट शॉप ही है, इसी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या कुछ है देखने लायक। काफ़ी सारी विंटर कलेक्शन तो दिख रही है। खैर देखिए यहाँ पे मैन सेक्शन है या वुमेन सेक्शन है और बाकी क्लोथ्स भी दिखते हैं। टॉमी के क्लोथिंग वैसे फैब्रिक तो अच्छा ही होता है इनका। और मैंने इंडिया में भी लिया है एक दो बार, मुझे अच्छा ही लगा है। पर पता नहीं कभी कभी मैं मतलब मैंने जो डिफरेंस स्पॉट किया है, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोग यूरोप में स्पेसिफिकली लीवाइस की बात करूँ, मैं लीवाइस यहाँ पे लेता हूँ और जो मैं इंडिया में लेता हूँ, तो इंडिया का फैब्रिक मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे भारतवर्ष वाला जो फैब्रिक है आई थिंक, और रीज़न हो सकता है कि जो कॉटन या जो फैब्रिक है अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता होगा तो दैट कुड बी द रीज़न कि वो ज़्यादा अच्छा होता है। बट एनीवेज अभी आइडिया जस्ट ये सिंपल यहाँ पे जो मार्केट है ये आपको शो करने का है। सो आप लोग व्यू एंजॉय करिए। आपके कोई क्वेश्चंस हों या कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए प्लीज़। काफ़ी बड़ी है ये जो पूरा बताविया उस्ताद जो है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्री आउटलेट्स, आई थिंक अराउंड 100 ब्रांड्स तो होंगी आराम से। सो दैट मीन्स कि कम से कम आप 3 से 4 घंटा यहाँ पे आराम से निकल जाता है आके। और बीच में ही यहाँ पे मैकडोनाल्ड का आउटलेट है, कॉफ़ी शॉप्स हैं, चॉकलेट शॉप्स हैं। तो आप घूमने फिरने के साथ खाने पीने का भी एंजॉय साथ में कर सकते हैं। अभी क्रिसमस का टाइम है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बीच बीच में क्रिसमस ट्री भी बना के रखे हुए हैं। ये नॉर्मल वे है मार्केट का, यूरोपियन मार्केट का, और नेदरलैंड्स में भी लगभग सेम ही वे रहता है। सो अभी बढ़ते हैं आगे और काफ़ी सारी आउटलेट्स अभी और हमें देखनी है। पोलो की सामने दिख रही है, देखिए इस तरफ वाइनेकिंग की है। और क्लाउडिया देखिए अभी हमने। सो वॉक तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है। सो दैट मीन्स कि एक तरह से चलिए शॉर्ट वॉकिंग एक्सरसाइज ही हो गई, क्योंकि वॉक तो काफ़ी करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं दिख रही है आज। वैसे यूजली वीकेंड्स पे कभी कभी ज़्यादा पब्लिक भी होती है, मतलब ओवर क्राउडेड भी होता है। बट कुड भी अभी क्रिसमस के आसपास का टाइम है तो लोग छुट्टियों पे और इवेंट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे क्रिसमस मार्केट होती है तो उस तरफ भी लोग चले जाते हैं। दैट कुड बी द रीज़न।
आगे बढ़ते हुए देखिए अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं द नॉर्थ फेस आउटलेट का। ये भी अच्छी आउटलेट है वैसे, इनके पास विंटर कलेक्शन अच्छी होती है, खासकर मतलब अगर आपको माउंटेनियरिंग करनी है ना, तो जैसे लेट से -10 -15 डिग्रीज वाले क्लोथिंग के हिसाब से इनके क्लोथ्स अच्छे होते हैं। तो आगे और मूवमेंट जारी रखेंगे हम लोग। ये आ गया यहाँ पे मैकडोनाल्ड, और ये आ गई यहाँ पे साथ ही एक और आउटलेट। विंटर में कॉफ़ी या फिर चॉकलेट अगर मिल जाए, चॉकलेट मिल्क स्पेसिफिकली, तो वो भी एक अलग ही मज़ा है। आई थिंक यहाँ पे है एक आगे शॉप आएगी जो कि पूरा स्टोर ही है यहाँ की फेमस जो चॉकलेट है, लिंट करके चॉकलेट है, उनका एक स्टोर है। अभी आगे बढ़ते हुए हम वहाँ भी जाने वाले हैं, तो अब जैसे पहुँचते हैं अब मैं आपको वो भी आउटलेट कवर करूँगा। बट फ़िलहाल अभी काफ़ी सारी और आउटलेट्स है जो हमें क्रॉस करनी है, तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। टिफाल नाम की आउटलेट है, और ये है जैक एंड जोन। जैक एंड जोन्स की ब्रांड मैंने अभी इंडिया में भी देखी है वैसे, आई रिमेंबर एलांते में देखा था मैंने, तो इनका शोरूम वहाँ पे भी है अभी तो। ओके सो अभी ये एक और खाने पीने की आउटलेट है, फैशन कैफ़े करके, चाय कॉफ़ी यहाँ ले सकते हैं। आई थिंक आसपास ही लिंट भी है अभी, तो अभी हम तो बढ़ेंगे लिंट की तरफ। देखिए जो आगे आपको देख रहा है ना कलरफुल सा सेक्शन, यही है लिंट। यस, सो ये काफ़ी फेमस चॉकलेट ब्रांड है। तो आपको अभी दिखाते हैं इनके आउटलेट में कि डिफरेंट वैरायटी की जो चॉकलेट्स रहती हैं, जैसे चॉकलेट बॉल्स हैं या चॉकलेट है, ब्लैक चॉकलेट है, और साथ में चॉकलेट मिल्क भी ये लोग ऑफ़र करते हैं। सो देखते हैं, चलिए अंदर। ये देखिए चॉकलेट बॉल्स, कितनी सारी चॉकलेट बॉल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आती हैं। प्योर मिल्क फ्लेवर में, ब्लैक चॉकलेट मतलब थोड़ा कड़वे फ्लेवर में होगी, और इस तरह से उन्होंने काफ़ी अलग अलग फ्लेवर डाले होते हैं यहाँ पे। प्राइस तो मुझे इनका खैर कुछ खास डिफरेंस लगा नहीं यहाँ पे, बिकॉज़ अगर आप बाहर जो बाकी जैसे आउटलेट्स हैं जनरली, अगर वहाँ से लेते हैं फूड मार्ट्स वगैरह में, तो वहाँ पे और यहाँ पे इनके प्राइस रेट में कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा मुझे। बट एटलीस्ट ठीक है, यहाँ पे वैरायटी ज़्यादा है, बिकॉज़ अगर आप जनरल स्टोर्स में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक दो सिलेक्टेड ही मिलेगी। यहाँ पे ये है जैसे 4 है, ये थोड़ा है डिफरेंट। सो ये काफ़ी सारी वैरायटी है जो यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे मेरी फेवरेट चॉकलेट है और मैडम की फेवरेट आइसक्रीम है। लिंट की आइसक्रीम भी अच्छी होती है एक्चुअली, क्योंकि अपने चॉकलेट फ्लेवर इसमें ऐड किए होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो ये डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवर्स अवेलेबल हैं कॉफ़ी के या हॉट चॉकलेट के, वो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, और ये इनकी डिफरेंट टाइप की आइसक्रीम है। तो ये हो गई आइसक्रीम रेडी, आप लोग भी एंजॉय करिए, और मैं ले रहा हूँ चॉकलेट मिल्क। सो ये एक शॉर्ट ओवरव्यू था इस पूरे बताबी उस्ताद का। हम लोग कभी लास्ट एग्ज़िट की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसके बाद वहाँ पे
पे करेंगे पार्किंग फ़ी और उसके बाद चलेंगे घर वापस। तो ये आ गया यहाँ पे पेमेंट टर्मिनल। 4.5 यूरो जो है वो पार्किंग फ़ीस है। यहाँ पे डालूँगा मैं अपना कार नंबर और उसके बाद करनी है पेमेंट। सो आई होप आप लोगों को ये ओवरव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिए और फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ इस तरह की एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए राम राम।